प्रधान जयराम महतो के जिला में भी नागपुरी कर दिया। जयराम महतो के जिला में नागपुरी कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं। तो वहाँ तो खोटा बोला जाता है, पूरा खोटा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, संथाली बोला जाता है। कैसे कर दिया वहाँ? कैसे कर दिया? तो ये भी तो माननीय विधायक जी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से किए गए। और हम झारखंड में लगातार जो है झारखंड के तमाम अभ्यर्थी जो है जेटेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि 9 सालों के बाद जो है उसका नोटिफिकेशन निकलता है, निकलने के बाद जो है उसमें भी गड़बड़ी का छात्र जो है आरोप लगा रहे हैं। आरोप कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो है बाहरी भाषाओं का फिर से जो है अतिक्रमण होने का चांसेस दिख रहा है। उसी को लेकर जो है जेएसएसयू के छात्र विंग जो है, जेबीकेएस जेएलकेएम के छात्र विंग जो है, उसी के छात्र के नेता जो है चंदन कुमार रजक जी जो कुछ आरोप लगा रहे हैं। आरोप कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे फिर से जो है भाषाओं का अतिक्रमण होने जा रहा है। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे चंदन दा से। दादा सबसे पहले जोहार। आपके व्यूअर को भी जोहार रहेगा। अच्छा, जिस तरह से जो है झारखंड में भाषाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला था, उसके बाद कुछ जो है भाषाएं यहाँ से बाइकआउट कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर से जो है जेटेट का 9 सालों के बाद एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन उसमें भी जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे फिर बाहरी भाषाओं का अतिक्रमण हो रहा है। बांग्ला कहाँ का भाषा? झारखंड की भाषा है। उड़िया कहाँ का? बोलते हैं ना जी झारखंड में। कौन बोलता है? झारखंड में नहीं बोलते बांग्ला। 2-4 आदमी बोल देगा तो उसको बंगालीकरण कर दीजिएगा क्या? झारखंड का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में जो होती है 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है। टीआरआई के अंतर्गत भी 9 भाषा का प्रावधान है। दूसरी बात है कि जब बंगाल में बोला जाता है, उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है, तो फिर वो बंगाल का 14 जिला में झारखंड टेट परीक्षा में नियमावली में बनाकर क्या चाहती है सरकार? झारखंड को बंगाल बना दें क्या? कि बंगालीकरण कर दें या बंगाल का सत्ता ला दे झारखंड में? उड़िया क्या होता है? कहाँ बोला जाता है? जब झारखंड का छात्र जब बंगाल के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उड़िया का फॉर्म नहीं भर सकते, उड़ीसा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो झारखंड में वैसे भाषा को क्यों प्रावधान किए जाते हैं? जब किसी जिले में जब बॉर्डर पर सटा हुआ है तो वहाँ पर 2-3 भाषा का प्रावधान है। कोई कुरमाली बोलता है, कोई संथाली बोलता है, कोई बांग्ला थोड़ा बहुत बोलता है, तो थोड़ी है कि पूरा बंगालीकरण कर देंगे आप उस भाषा का बोलिए, कुरमाली बोलिए, संथाली बोलेगा, उस भाषा को पढ़ेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से जो है बाहरी भाषाओं के यहाँ पे झारखंड में जो है हावी होने की चांसेस जो है झारखंड सरकार दे रही है? बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बाहरी भाषा को आप बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड के 24 जिलों में 14 जिला बांग्ला भाषा का प्रावधान कर दिया गया है झारखंड टेट परीक्षा में। अच्छा। आप सोचिए कि झारखंड के 14 जिला कहाँ से बांग्ला बोला जाता है? सही बात। उड़िया भाषा को 6 जिला में कर दिया, कहाँ बोला जाता है? सरकार चाहती है कि झारखंड को धीरे धीरे जो यहाँ की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उसको गायब कर दें और बांग्ला और उड़िया भाषा को यहाँ कर दें, बाहरी भाषा को यहाँ थोप दें, और छात्र जो है बांग्ला उड़िया पढ़ेगा, यहाँ की भाषा भूल जाएगा और धीरे धीरे जो होगा बंगाल प्रांत में इसको जोड़ देगा। हमको यही चित्र लगता है सरकार कि आँख मूंद के बनाता है नियमावली के, कैसे बनाता है हमको समझ में नहीं आता है। जब झारखंड में आप देखिएगा कि खुट्टी यहाँ से बहुत दूरी नहीं है। खुट्टी में आप सोच सकते हैं कि खुट्टी में आपको 90% जनसंख्या जो है मुंडारी भाषा बोलता है, लेकिन वहाँ पर कौन भाषा किया गया पता है? खड़िया और कुड़ुक। अच्छा। अब बताइए खड़िया और कुड़ुक कहाँ सीखेगा आदमी? वहाँ का जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिलावार नियुक्ति के लिए है, अब वो व्यक्ति मुंडारी बोलता है, मुंडारी सीखा है, मुंडारी भाषा में पढ़ता है, मुंडारी संपर्क भाषा में है, मुंडारी में शोध किया है, मुंडारी के वहाँ के बड़े बड़े लेखक भी हैं, विद्वान भी हैं। अब वैसे आदमी वैसे जगहों पर आप मुंडारी जगह में कुड़ुक और खड़िया भाषा का कर दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय भाषा को भी ओवरलेप किया जा रहा है। अच्छा। आप सोचिए कि रांची में खोटा नागपुरी सारे भाषा बोले जाते हैं, अब यहाँ खोटा को हटा दिया गया है। अच्छा। आप सोचिए और मांझी क्षेत्र है, बुड़मू क्षेत्र है, आपका कांके क्षेत्र है, पूरा खोटा भाषी क्षेत्र है, वहाँ पर उसको हटा दिया। खिजरी है, खोटा भाषी क्षेत्र है, उसको हटा के नागपुरी डाल दिया है। आप सोचिए कि हमारा बोकारो में जहाँ पर नागपुरी भाषा बोला नहीं जाता है, धनबाद में नागपुरी बोला नहीं जाता है, चतरा में, हजारीबाग में, ये सब जगह में आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर नागपुरी भाषा डाल दिया गया। तो ये एक क्षेत्रीय भाषा दूसरे क्षेत्रीय भाषा को क्या कर रहा है? ओवरलेप कर रहा है, उसको गायब करने के चक्कर में लगा हुआ है। आप इसी प्रकार से देखिएगा पलामू प्रमंडल में चले जाइएगा तो लातेहार, गढ़वा और आपका पलामू में वहाँ पर भी नागपुरी भाषा डाल दिया, जो कि वहाँ की जनसंपर्क भाषा जो है खोटा है। खोटा और मैगी का संपर्क जो होता है मिश्रण है। अब वहाँ पर तो खोटा भाषा बोलना चाहिए जो विशुद्ध रूप से बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, धनबाद विशुद्ध रूप से खोटा भाषा क्षेत्र है, वहाँ पर नागपुरी डाल दिया है। तो सरकार क्या चाहती है, क्या नियमावली बनाती है, किस प्रकार से बनाती है, कौन बनाता है? अगर नहीं आता है तो मेरे पास आए, उसको हम सिखाएंगे नियमावली कैसे बनाया जाता है। अगर आपको सही से तरीका नहीं पता है तो सीखिए, और नहीं है तो बोरो प्लेयर लाइए, हाजिरी पर आदमी को लाइए और उसके बाद नियमावली बनाइए। ऐसे नहीं कि आप सत्ता में आ गए, जो चाहिए जो ऐसे मन करेगा वैसे आप करते रहिएगा, तो ऐसे थोड़ी चलने वाला है। तो शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि झारखंड के छात्र के साथ हम खड़ा हैं, लेकिन फिर जो है छात्र में इस तरह से नाराज़गी क्यों जाहिर हो रही है? लगातार जो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप 9 सालों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंततः जो है आता है फिर भी जो है विवादों में घिर जाता है। मतलब विवादों का नाता क्यों टूटने का नाम नहीं ले रहा है? शिक्षा मंत्री जो हैं
बयान अलग देते हैं, नियम अलग निकालते हैं। बयान में जनता को खुश करते हैं, नियमावली ऐसे बनाते हैं कि जनता को फिर सड़क मानना पड़ता है। ऐसा काहे नियम बनाते हैं? जब टेट परीक्षा झारखंड में 9 साल से जो परीक्षा का आयोजन नहीं किए गए, जब पहली बार फिर 9 साल के बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए शिक्षक जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उसको इस प्रकार से नियमावली क्यों बनाते हैं? जब पिछले बार भी आपने 4 बार अधिसूचना कर लिया गया, 4 बार नियमावली बनाया गया, फिर भी आपको नियमावली गलत रहता है। पिछला बार देखेंगे फॉर्म भरा लिया गया था, 3.5 लाख छात्र जो थे प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए फॉर्म भरे थे, 38 करोड़ राशि हुआ, राशि को मैया समान योजना में बांट दिया। और जब सिलेबस जारी किया गया था, सिलेबस ऐसा जारी किया गया, तब सोच नहीं सकते। जब सिलेबस का जब विरोध किया गया था, जैक ऑफिस का हम लोग जब घेराव किए थे, तो सरकार ने उस देखे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाए थे कि उस सिलेबस को वापस लेना पड़ा था। और सिलेबस को वापस लेने के बाद फिर से सरकार जो अधिसूचना का वापस लेता है और फिर नया नियमावली बनाते हैं, नियमावली फिर से फंसा देती है। क्यों ऐसा करते हैं भैया? क्यों करते हैं? क्या करेगा छात्र यहाँ का? दूसरे राज्य में भर नहीं पाता है। आप जानिए कि हम बंगाल में फॉर्म नहीं भर सकते, उड़ीसा में नहीं भर सकते, छत्तीसगढ़ में नहीं भर सकते हैं, तो आप हमारे राज्य को क्यों दोहन कर रहे हैं? यहाँ के छात्र को जो होता है शक्ति को क्यों आप दुरुपयोग कर रहे हैं? जो छात्र जो है पढ़ने में मेहनत करना चाहिए, समय लगाना चाहिए, उसको सड़क में क्यों ला रहे हैं आप? मतलब चंदन दे, एक चीज़ समझिए, मतलब समझाने की कोशिश करिए कि आखिरकार जो है बंगला हो या उर्दू भाषा को जो है यहाँ पे हावी करने की जो बात कही जा रही है, तो ये झारखंड के लोग तो करेंगे नहीं, जाहिर सा बात है। तो क्या बाहर के लोग भी जो है इस सरकार में संलिप्त हैं, जिस वजह से जो है बाहरी भाषाओं को भी जो है यहाँ पे लाने का काम कर रही है, ताकि जो है अपनी संख्या को बढ़ा सकें? झारखंड में सरकार बाहरी लोग चला रहा है, पहले जान लीजिए। कैसे आरोप लगा रहे हैं जी सर? आरोप कैसे लग रहा है? देखिए महासचिव कौन है? तो बंगाली भाषा लगा दे 14 जिला में। जो जिधर का बाहरी अपना अपना भाषा का कर दे रहा है। अगर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं तो 25 साल हो गया, सत्ता का सुख लिया, सब भोग लिया, अभी तक उन्होंने नियमावली बनाया, स्थानीय नीति बनाया, नीति बनाया। ये भी है कि टेट परीक्षा आयोजन किया गया, पूरे भारत का नागरिक भरेगा फार्म। अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो है असम उसम सब का आदमी जो होगा, बंगला तो भरवे करेगा, उड़िया भरवे करेगा, वो भी आदमी आके यहाँ फार्म भरेगा। तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो है अधिकतर देवेंद्र नाथ महतो के साथ दिखते हैं। देवेंद्र नाथ महतो इस चीज़ों को लेकर सपोर्ट करेंगे या नहीं, इस चीज़ों का जानकारी आपको है, लेकिन एक चीज़ समझिए, जिस पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो ताल्लुकात रखते हैं, वो भाषा से ही उभरी हुई एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो बनी है, अभी फिलहाल में जो पार्टी बनी है, उसको लेकर एक विधायक भी बना जयराम महतो। तो क्या ये भाषा की इस अतिक्रमण के साथ आप लोग अगर खड़ा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर कोई वार्तालाप हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल खड़ा रहेंगे। देवेंद्र महतो और जयराम महतो भी एक छात्र थे। जयराम महतो माननीय विधायक बन गए और वो छात्र के सारे दर्द दुख को जानते हैं और छात्र जीवन कैसा होता है और झारखंड में किस प्रकार से बाहरी भाषा को घुसाए जा रहे हैं, वो हर चीज़ को जान रहे हैं। और हम लोगों ने उनको संज्ञान में देने वाले हैं। संज्ञान में देने के बाद वो तुरंत जो होंगे वो त्वरित कार्रवाई करेंगे और सरकार पर ही विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक को आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हम लोग को बाकी पार्टियों से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि बाकी पार्टी ने 25 साल तक झारखंड का शोषण किया, दोहन किया, सत्ता का सुख लिया और कुछ नहीं किया, झारखंड के हित में छात्रों को कुछ नहीं किया। तो हमारे एकमात्र जो है जयराम महतो से ही उम्मीद जगी हुई है और जयराम महतो को हमारी टीम की ओर से जो होगा वो संज्ञान देंगे, पत्र के माध्यम से देंगे और साथ ही साथ उनसे हम गुहार करेंगे कि इस प्रकार के बाहरी भाषा को घुसपैठ किया गया, उस भाषा को आप विरोध नहीं करते हैं तो हम लोग सड़क में आएंगे और आपको। अच्छा, पहले जिस तरह से भाषा को लेकर आंदोलन हुआ था, हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग एकजुट हुए थे, सड़कों पे उतरे थे, तो क्या इस टाइम भी इस तरह का एक मोमेंट जो है होने का चांस दिख रहा है क्या? क्योंकि भाषा का अगर अतिक्रमण होता है तो भाषा को बचाना झारखंडियों का एक दायित्व बनता है। तो क्या जयराम महतो इसको लेकर कोई पहल करने के लिए उम्मीद अग्रसर आप लोगों के माध्यम से कुछ गुहार लगा सकते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से लगा दीजिए। बिल्कुल माननीय, अगर आपके चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं गुहार करता हूं कि झारखंड में बाहरी भाषाओं को घुसपैठ किया जा रहा है, बांग्ला और उड़िया भाषा को घुसपैठ किया जा रहा है और झारखंड में 24 जिलों में जो है बांग्ला भाषा किया गया है और 6 जिला में उड़िया भाषा को किया गया है। तो आपसे गुहार करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है इस भाषा, हम लोग छात्रों को जो है बरकरार दोहन किया जा रहा है। 9 साल के बाद झारखंड में टेट का परीक्षा आयोजन किया जा रहा है और बाहरी भाषा को घुसपैठ किया जा रहा है। साथ ही साथ खुद आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला में भी सोचिए कि एक आदमी भी नागपुरी नहीं बोलता होगा, आपके जिला में नागपुरी भाषा को प्रावधान। जयराम महतो के जिला में भी नागपुरी कर दिया, जयराम महतो के जिला में नागपुरी कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं। तो वहाँ तो खोटा बोला जाता है, पूरा खोटा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, संथाली बोला जाता है। कैसे कर दिया वहाँ? कैसे कर दिया? तो ये भी तो माननीय विधायक जी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से किए गए। और हम देखें कि हमारे जो JLKM के बहुत सारे जो बड़े पदों में आसीन है, उन्होंने भी कड़ा विरोध किया है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू किए हैं और
अलग अलग जो भी पार्टी के दल के लोग भी कर रहे हैं और हम लोग गुहार कर रहे हैं कि इसको जल्दी कड़ी से कड़ी डिसीजन लीजिए और तुरंत सरकार को वापस लेने, क्योंकि सरकार के पास 7 दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास नियमावली को भेजा गया है और उस पर रिपोर्ट मांगा गया है और उस पर बदलाव हो सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, आप लोग सीधे तौर पर जो है आंदोलन का आगाज कर देते हैं, इससे पहले आप शिक्षा विभाग से क्यों नहीं मिलते हैं कि इस तरह से त्रुटियां हैं, इसको सुधार करिए, झारखंड के लोग तरसते हैं, क्यों नहीं करते? आप लोग सीधे मतलब सड़कों पे आके ही एकदम प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम आपको लेटर भी दिखा देते हैं, हम आपको पत्र भी दिखा देते हैं कि जिला शिक्षा विभाग में जाके टेट परीक्षा में जो गड़बड़ी था, जो सिलेबस को लेकर एनसीटी का रूल और रेगुलेशन क्या होता है, 2013 और 2016 में टेट का परीक्षा का किस प्रकार आयोजन किया गया था, मैंने पत्र के माध्यम से वहाँ पर भी दे चुका हूँ और वो पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पोस्ट करिए जी, दिखाइए। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में दिए थे, तब जाके टेट का सिलेबस बना, ऐसे नहीं बना है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जिला वार में जाके फंसा दिया है। जो सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 to 5 क्लास का सिलेबस होना चाहिए, 1 to 5 क्लास का होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी अप टू 10th लेवल होना चाहिए। 6 to 8 क्लास का सिलेबस होना चाहिए, 6 to 8 तक होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी अप टू 12th होना चाहिए। लेकिन देखिएगा, हम शिक्षा विभाग में सारे एनसीटी का रूल और रेगुलेशन के साथ में संकलन किए थे। आप देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। और देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से भी मिले थे और इसका विरोध किए थे, तो सरकार ने अधिसूचना को वापस लिया था। लेकिन फिर इस बार अधिसूचना को लाया है, नियमावली लाया है, फिर गड़बड़ी क्या किया। चाहते हैं कि जिस पहला बात है कि बांग्ला उड़िया तो सबसे पहले हटाया जाए। और जो क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा टियर आई के अंतर्गत और ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज पढ़ाए, तो वैसी भाषा को किया जाए। और बाहरी भाषा, जो भारत का नागरिक, पूरा भारत को क्यों भरा रहे हैं भैया? झारखंड के आदमी पढ़ता है, बहुत मेहनत से मेहनत किया, आलू प्याज बेच के, खेत बाड़ी बेच के, सूद में पैसा लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया कि आप शिक्षक बनेंगे, और अंतिम सपना देखता है कि शिक्षक बनने का, वो भी सपना का आप चकनाचूर कर दें। क्या चाहते हैं? हर नौकरी को बेच दिया, ये भी चाहिए कि उसी बाहरी लोग को बेच दीजिएगा, तो फिर क्या करें हम लोग? जी। तो छात्र का जो है गुहार है कि यहाँ पे जिस तरह से जो है बाहरी भाषाओं का फिर से जो है एक बार हावी होने जा रहा है, उस चीज़ों पे एक स्टे लगाया जाए और उसमें रोक लगाई जाए। इसको लेकर जो है छात्र गुहार लगा रहे हैं। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। क्या हुआ?